जी को किसी गांव में बंधक बना लिया गया था, क्या है पूरा मामला, क्या सच में ऐसा हुआ? देखिए, मैं तो कार्यक्रम में थी, आज काफ़ी हेक्टिक कार्यक्रम था, तभी मुझे पता चला कुछ न्यूज़ पोर्टल वाले इस तरह से चला रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी जेल से निकले हैं, तब से विपक्षियों का हालत ख़राब है, क्योंकि क्षेत्र में अब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं और कहीं भी कोई गैप नहीं है। लोग काफ़ी खुश हैं और अब उनका हालत और ख़राब हो गया, विरोधियों का, विपक्षियों का। तो इस वजह से छोटे छोटे चीज़ों में हमें कैसे हमारा छवि धूमिल करे, कैसे हमारा नाम खराब करे, इस पे लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी के फ्रेंड है कोई माइकल, उनसे मिलने गए थे। काफ़ी दिन से तबीयत उनकी ख़राब रह रही थी, तो उनसे मुलाकात करने गए थे। और उनसे मुलाकात करने के क्रम में जब बाहर निकले तो कुछ महिलाएं रोड में प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको अपना बात सुनाने के लिए। जनरली कोई भी जनप्रतिनिधि को के ऊपर जनता का पूरा अधिकार होता है, कभी भी उनको रोक के कुछ बात अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हाथ पकड़ के भी अपने घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। हमारे ऊपर इतना अधिकार रहता है कि हमें कुछ मतलब हमें कहीं का भी पानी वो पिलाना चाहे तो पिला सकते हैं। तो उसी क्रम में मेरे पिताजी को, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु, उनको वहाँ पे महिलाएं अपनी बात कहने के लिए वहाँ पे रास्ते में सब प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध भी कर रही थी कि आप इस ज़मीन विवाद में नहीं पड़े। तो इसको कोई बंधक नहीं बोला जाता है। अगर कोई बंधक बनाता है तो वो लीगल नहीं है, वो इल्लीगल है। और हम इस मामले में, अगर बंधक का कहीं भी मामला होता तो हम अपने तरफ से ज़रूर कंप्लेन थाना में डालते, या फिर जो ये बंधक वाला चीज़, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को भी बंधक बना लेना। आप एक आम व्यक्ति किसी को भी बंधक नहीं बना सकते हैं। तो वो तो इस क्षेत्र के नेता हैं, वो इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं, उनको बंधक बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और वो भी कुछ ही महिलाएं थी वहाँ पे अपनी बातें कह रही थी, और उनको भी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी ने यही आश्वासन दिया कि आप मतलब जो आपके पास सही कागज है वो आप लेके आइए, हम लोग आपके भी सहयोग में खड़ा रहेंगे अगर आपके पास सही कागज है। तो इस पूरे ज़मीन विवाद मामले को बना दिया गया है कांग्रेस कार्यकर्ता वर्सेस आजसू कार्यकर्ता। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए विधायक नहीं हूँ। मैं हर पार्टी से ऊपर उठ के, हर जाति से ऊपर उठ के सभी लोगों का मदद करती हूँ। अगर कोई गलत है और वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी है तो मैं उसका कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। और ये देखने वाली चीज़ है, ज़मीन विवाद मामले में जिसके पास कागज है पर्याप्त रूप से मैं डीसी के पास जाऊँगी, डीसी रामगढ़ के पास, और सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे किसी से डर नहीं है। हमारे विरोधी और जो ज़मीन माफिया है वो कोशिश कर रहे हैं इसमें हमारा नाम बदनाम करने का, हमारा नाम जोड़ने का। कहीं भी हमारा नाम इसमें मतलब जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारा कोई इससे संबंध नहीं है। इस विवाद से संबंध किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी का है। तो जो हमारे पास सारा कागज लेके आए थे उनका हम सपोर्ट कर रहे थे। और अगर वो गलत है, अगर अधिकारी उनको गलत बोलेंगे तो हम कोई क्रिमिनल नहीं है जो हम कुछ गलत करेंगे। हम हमेशा सही गलत का डिफरेंस समझते हैं और पार्टी से ऊपर उठ के काम करते हैं। अगर आजसू पार्टी के भी कार्यकर्ता अगर सही है तो मैं उनका साथ दूंगी। इस बात को राजनीतिक रूप बना के छवि धूमिल करने का जो कोशिश किया जा रहा है, जनता हमारा संस्कार और हमारा व्यवहार से परिचित है, और हमें अपने संस्कार और व्यवहार का ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि हम किस तरह से लोगों के साथ जुड़ के रह रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में एक बेटी और एक बहन की तरह काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि लोगों से छुपा हुआ नहीं है।